क्या होगा जब कुछ टीनेजर्स का एक ग्रुप जो कि दूर रेगिस्तान में गए तो थे कैंपिंग करने, लेकिन उन्हें वहाँ पर एक मिस्टीरियस एलियन लाइफ फॉर्म मिलती है जो कि अब उन्हें एक एक कर जान से मारते हुए पृथ्वी के वातावरण के अनुसार खुद को इवोल्व कर रही थी। तो इससे आगे क्या होगा? इस दूर दूर तक फैले वीरान रेगिस्तान के बीच क्या वे खुद को बचा भी पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं आज की नई साईफाई सर्वाइवल मूवी थ्रस्ट में। कहानी की शुरुआत लेनी नाम के एक आदमी से होती है जो कि अभी रेगिस्तान के बीचों बीच से गुजर रहा था कि अब अजीब कारणों से रास्ते में उसके ट्रक की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। म्यूजिक सिस्टम से लेकर रेडियो तक सब कुछ मेल फंक्शन कर रहा था और ठीक इसी वक्त लेनी ने ऊपर से एक ग्लो कर रहे ऑर्ब को आसमान से आते देखा जो कि उसे थोड़ी ही आगे जाकर क्रैश हो जाता है। अब लेनी जल्दी से उसे देखने भागा क्योंकि आज तक उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। यहाँ क्रैश साइट पर लगी आग के बीच उसे एक ऑर्ब मिलता है और जब उसने उसकी फोटो खींची तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि इसके अंदर तो किसी प्रकार का एलियन एग मौजूद था। साफ था कि ये मीटियोराइट अन्य किसी दूसरे ग्रह से आया है और इसके अंदर एक एलियन लाइफ भी मौजूद है। लेनी अब उस एग को देख ही रहा था कि उसे पीछे से किसी और क्रीचर की आहट हुई तो वो जल्दी से भागकर अब अपना ट्रक लेकर यहाँ से निकलने लगता है कि तभी वो बड़ा एलियन अब बहुत ज्यादा स्पीड से उसके ट्रक पर लैंड कर गया और अपने एक टेंटिकल को लेनी की छाती में गाड़कर उसका खून चूसने लगता है मानो उस एलियन को इससे एनर्जी मिल रही हो। अब अगले ही दिन हम सैम को इसी डेजर्ट में देखते हैं जो कि बहुत सारे कैंपिंग के सामान को एक गुफा में स्टोर कर रहा था। दरअसल सैम यहाँ रेगिस्तान में अपने अंकल बर्ट और आंटी क्लेयर के लिए काम किया करता है। दोनों की एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी थी जो कि ऐसे अमीर बच्चों को डेजर्ट में कैंपिंग टूर करवाती जो कि नशे के आदी हो। लेकिन पिछले कुछ समय से उनका बिजनेस सही नहीं चल रहा और वे तो अब बैंकरप्ट होने की हालत में थे, इसलिए उन्होंने अपने ही नेफ्यू सैम को गाइड की जगह पर काम पर रख लिया है। सैम तो यहाँ सिर्फ अपने अंकल और आंट की मुश्किल समय में उनकी मदद करने आया था। अब कुछ ही देर बाद उनका इस हफ्ते के बच्चों का ग्रुप आ गया। दरअसल यहाँ पर सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए ही आया जा सकता है ताकि एक बार यहाँ आने के बाद टीनेजर्स यहाँ से भाग ना सके और उन्हें अपना टूर पूरा करना ही पड़ेगा। अब आज के ग्रुप में 5 टीनेजर्स थे, 3 लड़के और 2 लड़कियाँ। इन्हीं में से एक लड़का लुइस पहचान भी लेता है कि बर्ट को तो उसने पहले कभी टीवी में देखा था। दरअसल बर्ट पहले एक MMA फाइटर रह चुका है, लेकिन जब उसके एक ओपोनेंट की फाइटिंग के दौरान मौत हो गई तो बर्ट का करियर वहीं से खत्म हो गया, इसलिए उसे अपना गुजारा चलाने के लिए ये कंपनी बनानी पड़ी। वहीं आज तो हेलीकॉप्टर पायलट टॉम भी क्लेयर को अल्टीमेटम दे ही देता है कि वो कल उनके लिए हेलीकॉप्टर से खाना पानी की सप्लाईज नहीं करने आएगा क्योंकि उन्होंने उसे कई हफ्तों से पे नहीं किया था। क्लेयर उसे यकीन दिलाती है कि एक बार इन 5 बच्चों का टूर पूरा हो जाए फिर इसकी कमाई से वो उसका पूरा पेमेंट कर देगी। वैसे भी बिना हेलीकॉप्टर के यहाँ कोई सप्लाईज नहीं पहुँच सकती तो इससे तो उनका पूरा बिजनेस ठप पड़ जाएगा, जिसके बाद टॉम को मानना ही पड़ा। दरअसल पिछले ही ट्रिप में एक टीनेजर को समझाते हुए बर्ट ने उससे कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी जिससे कि उसके पेरेंट्स ने ना तो उन्हें पूरे पैसे ही दिए और अब तो उनकी कंपनी पर केस भी कर दिया है। सो उनके लिए ये टूर बहुत इम्पोर्टेंट है। वहीं सैम जब हाइकिंग के लिए तैयारी कर ही रहा था कि वो गलती से एक लड़की कर्टनी के टेंट में घुस गया जो कि ठीक उसी वक्त कपड़े बदल रही थी। हालांकि सैम ने यहाँ माफी भी मांगी मगर कर्टनी को लगा कि वो उसे स्टॉक कर रहा होगा। बाहर बाकी चारों टीनेजर्स भी बहुत गुस्से में थे कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें इस पकाऊ से ग्रुप टूर पर भेज दिया, वो भी उनकी मर्जी के खिलाफ, जहाँ के सिर्फ रेगिस्तान के अलावा और कुछ नहीं है। क्लेयर अब सबको समझाती है कि वे आने वाले कुछ दिनों तक शांति से गुजारे। इस टूर का असर उनकी पूरी लाइफ पर पड़ेगा। उनके टूर पर हमेशा ऐसे ही रिच फैमिली से बिगड़े हुए बच्चे आते हैं जिन्हें बड़ों से बात करने की भी तमीज नहीं होती, मगर बाहर की आम दुनिया से अलग इस डेजर्ट टूर पर बिताए कुछ दिन ही उनकी लाइफ को बदल सकते हैं। सो वे भी पॉजिटिव ही रहे। इसके बाद बर्ट ने सभी 5 के मोबाइल फोन्स अपने पास जब्त कर लिए और ये फोन्स टूर के खत्म होने तक इसी बेस में बंद रहेंगे, जिसके बाद क्लेयर अब सभी 5 से उनके सारे सब्सटेंस यहीं जमा करवाने को कहती है ताकि वे टूर के दौरान नशा न कर सके। लेकिन जब कोई भी कुछ जमा नहीं करवाता तो बर्ट और क्लेयर उन्हें चेक करने लगते हैं और जैसा कि होना ही था हर किसी के पास बहुत सारे सब्सटेंसेस के पैकेट्स भी मिले। हालांकि वे 5 अब अपने पैकेट्स पकड़े जाने से बहुत गुस्सा होते हैं मगर वे अभी के लिए कुछ नहीं कर सकते और इसके बाद सैम उन्हें रेडी करता है ताकि वे यहाँ से हाइकिंग करते हुए पहाड़ पर चढ़ सकें, जहाँ की उन्हें अपने टूर की पहली रात कैंपिंग करते हुए बितानी होगी। अब 5 टीनेजर्स बर्ट, क्लेयर और सैम के साथ 8 लोगों का ये ग्रुप अपना सफर तय करना शुरू करता है, जहाँ उन्हें इस हाइकिंग के लिए पूरे 10 किलोमीटर तक
ट्रैकिंग करनी थी। जाते हुए रास्ते में बर्ट सबको बताता भी है कि उनमें से कोई भागने की कोशिश न करे, जैसा कि उन्हें हेलीकॉप्टर द्वारा यहाँ तक लाया गया है तो यहाँ से निकलने का और कोई तरीका नहीं। इस डेजर्ट में सैकड़ों किलोमीटर दूर दूर तक भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो वे सब एक साथ रहें। इसी बीच कर्टनी सैम को अपने पीछे देख उस पर भड़क जाती है, क्योंकि उस टेंट वाले इंसिडेंट के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि सैम उसे जानबूझकर स्टॉक कर रहा हो। लेकिन सैम तो सिर्फ अपने अंकल और आंट की मदद के लिए यहाँ था, तो वो कर्टनी से आगे रहकर चलने लगता है। इसी बीच आगे जब उन्हें कुछ घोड़े दिखाई भी दिए तो वे अमीर टीनेजर्स अपने मजाक के लिए उन्हें डराकर भगाने लगते हैं। अब रात होते होते सभी मेंबर्स अपने अपने कैंप लगाकर पहाड़ों पर सो चुके थे, लेकिन एक लड़का लुइस, जिसे की नींद नहीं आती, अचानक से उसका रेडियो मेल फंक्शन करने लगा। जल्दी बर्ट भी इस आवाज से उठकर नोटिस करता है कैसे अजीब कारणों से बहुत सारे घोड़े किसी चीज से डरकर यहीं से भाग रहे थे। तो वो जल्दी से सभी लोगों को कैंप से उठाकर साइड करने लगता है ताकि वे घोड़ों द्वारा कुचले जाने से बच सके। इसी बीच कर्टनी, जो कि भागते हुए घोड़ों के बीच गिर गई, तो सैम जल्दी से अपनी जान दांव पर लगाकर उसे कुचले जाने से बचाता है। इसके बाद कर्टनी सैम से माफी भी मांगती है, जो उसने पहले उसे गलत समझा था। अब थोड़ी देर बाद जब घोड़े जा चुके थे तो वे टीनेजर्स बर्ट पर भड़क उठते हैं कि ये कैंपिंग कितनी खतरनाक है। वेस नाम का एक लड़का तो धमकी भी देता है कि अगर उसे खरोंच भी आई तो उसका पिता बर्ट की कंपनी को बंद करवा देगा। हालांकि बर्ट को तो खुद नहीं पता था कि अचानक से वे घोड़े किस डर से भाग रहे थे। ऐसा आज से पहले एक बार भी नहीं हुआ था। सभी अब अपना सामान चेक करने लगते हैं, जो कि घोड़ों की स्टैम्पेड के दौरान बर्बाद हो गया, और इसी सामान में उनके पास मौजूद इकलौता सैटेलाइट फोन भी टूट चुका था, जिससे कि वे बाहर कम्युनिकेट कर सकते थे। अब सुबह होने पर ग्रुप अपने सफर को आगे कंटिन्यू करते हैं, और आधा दिन चलने के बाद उन्हें वही ऑर्ब मिल गया, जो कि कहानी के शुरू में लेनी के सामने क्रैश हुआ था। लेकिन अब उनके देखने पर इस ऑर्ब में कुछ नहीं था। हालांकि वह कहता भी है कि क्या ये कोई एलियन मीटेओराइट है, क्योंकि इसमें से अजीब तरह का लिक्विड निकल रहा था, लेकिन हर कोई उसे हंसकर टाल देता है। इसी बीच सैम को कल रात मारे गई लेनी का फोन मिल गया, जिससे कि वो ऑर्ब का फोटो खींच रहा था और वो भागते हुए यहीं गिर गया। सैम अब फोन वाली फोटो में देखता है कि इस ऑर्ब के अंदर किसी प्रकार का एलियन एग मौजूद था, जो कि अब यहाँ नहीं है। वहीं पीछे बर्ट और क्लेयर को वहीं लेनी वाली गाड़ी दिख गई, जो कि पलटी हुई थी, तो वे बिना किसी को बताए खुद से ही गाड़ी को चेक करने जाते हैं, और यहाँ पर लेनी मरा हुआ मिला। इससे भी अजीब बात कि अब लेनी की बॉडी में खून का एक कतरा भी मौजूद नहीं था। अब बर्ट को समझ नहीं आता कि वे क्या करे। उनका खुद का सैटेलाइट फोन भी कल रात को ही टूट गया। वहीं अब इस गाड़ी का भी रेडियो काम नहीं कर रहा, जो वे इन सब की जानकारी पुलिस को दे सके। सो बर्ट अपनी पत्नी क्लियर से कहता है कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, उन्हें अपने टूर को यहीं से कैंसिल कर वापस से बेस पर जाना होगा, और पुलिस को इस आदमी की मौत की खबर देनी होगी। कल रात घोड़ों का भागना और अब लेनी का मरा हुआ मिलना, यहाँ उनके आसपास रेगिस्तान में जरूर से कुछ ऐसा हो रहा है जो कि उनकी सोच से भी बहुत बड़ा है। हालांकि अब क्लेयर बर्ट को ऐसा करने से मना कर देती है। वो बताती है कि कैसे अगर ये टूर कैंसिल हुआ तो उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा, ऊपर से वे वैसे ही घाटे में चल रहे थे। एक ये ही टूर है जिससे कि उन्हें कुछ फायदा होने की उम्मीद थी, तो अब वे सिर्फ एक मरे हुए आदमी को देखकर अपना टूर कैंसिल नहीं कर सकते। क्या पता इसने शराब पीकर एक्सीडेंट किया हो। अब ये तो बर्ट को भी पता था कि क्लेयर उनकी फाइनेंशियल हालत के बारे में झूठ नहीं बोल रही, सो वो भी अब उसका कहना मानकर अब तक जो कुछ भी हुआ उसे इग्नोर कर वे इस टूर को आगे कंटिन्यू करने का फैसला करते हैं। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर दी। अब आगे जब सैम उन्हें उस एलियन एग का फोटो भी दिखाने आया तो क्लेयर उन सबको दूर ले जाती है ताकि बाकी किसी को लेनी की बॉडी और उसकी कार वाला एक्सीडेंट दिखाई न दे। और आज भी वे और आगे चलकर सोने के लिए कैंप लगाने लगती है। वहीं वेस, जो कि अब तक यहाँ रेगिस्तान में आकर परेशान हो चुका था, वो गुस्से में सब पर चिल्लाने लगता है। वो सैम से तो लड़ने भी लगा, ये कहकर कि वो और ज्यादा ये नौकरों वाला काम नहीं कर सकता और उसे अपने घर अभी वापस जाना है। इसी बीच ट्रैपर नाम का एक और लड़का उसके साथ हो गया, लेकिन क्लेयर उन्हें याद दिलाती है कि वे उनकी मर्जी के बिना कहीं नहीं जा सकते। तो अच्छा होगा कि वे यहाँ मन लगाकर अपनी कैंपिंग करे और अपनी लाइफ सुधारने पर ध्यान दे। वहीं सैम तो आज दिन से ही उसी एलियन एग की फोटो देखे जा रहा था। उसे बहुत हैरानी भी होती है कि कैसे उसके अंकल बर्ट और आंटी क्लेयर इस फोटो को जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं।
इसी बीच बर्ट ने ध्यान दिया कि उनके बीच से ट्रैपर खुद से अकेला बाथरूम करने चला गया। तो वो जल्दी से उसके पीछे जाकर उसे समझाने लगता है कि वो आगे से उन्हें बिना बताए अकेला कहीं ना जाए। यहाँ आसपास बहुत खतरनाक रेगिस्तानी स्नेक्स हो सकते हैं। और ट्रैपर अब बर्ट के साथ और आगे जाकर बाथरूम करने लगता है कि तभी उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी और वे देखते हैं कि यहाँ तो एक बहुत बड़ा एलियन क्रीचर निकल आया। फॉर्चुनेटली बर्ट उसके पास ही था और वो ट्रैपर को भागने का कहकर खुद उस एलियन पर गोलियां चलाने लगता है। अब तक ये सारी आवाजें बाकी कैंप मेंबर्स ने भी सुन ली थी और वे उसी दिशा में भागने लगते हैं। रास्ते में सैम को ट्रैपर भी मिला जो कि बहुत डर चुका था और अब वे देखते हैं कैसे एक बड़ा एलियन क्रीचर अब उसके सामने ही उसके अंकल बर्ट की छाती में टेंटिकल डालकर उनका खून चूस रहा था और वो बाकियों के आने के बाद फिर से अंधेरे में गायब हो गया। अब सैम और क्लियर देखते हैं कि बर्ट तो अब जिंदा ही नहीं बचा, उसकी बॉडी भी लेनी के जैसे हो गई थी जैसा कि क्लियर ने आज दिन में देखी थी। और वो समझ जाती है कि उस मीटियोराइड एग से यही एलियन क्रीचर निकला होगा जिसने कि पहले लेनी को मारा और अब सेम तरह से बर्ट को मार दिया। उन्हीं के सामने एलियन बर्ट का खून पी रहा था, यानी कि इंसान उन एलियंस के लिए खाने जैसे हैं। यहाँ अब बाकी सब भी डर जाते हैं कि ये क्या हुआ और सैम उन्हें जल्दी से उसी गुफा में ले जाने लगता है जहाँ की उसने कहानी के शुरू में इस टूर के लिए खाना पानी और एक रेडियो रखा था। तो सैम उस रेडियो से ट्राई करने लगता है ताकि मदद बुला सके कि इसी बीच एक और मेंबर ने नोटिस किया कि यहाँ तो गुफा में एक अजीब सा लिक्विड फैला पड़ा था, सेम उसी ऑर्ब जैसा लिक्विड जो कि उन्होंने दिन में देखा था। और तभी सैम के हाथ में रेडियो अपने आप मेल फंक्शन करने लगा, यानी कि वो एलियन इसी गुफा में रहता है। सैम ने रियलाइज किया कि जब भी वो एलियन उनके करीब आता है तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि उन्हें अभी यहाँ से निकलना होगा। कि उसके पहले ही वो एलियन अब उनके सामने आ गया, जिसे कि देखने के बाद तो सभी लोग अब जल्द से जल्द बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन वो एलियन भी बहुत तेज था और वो आखिर में भाग रहे वेस्पर अपने टेंटिकल से अटैक कर अब उसे भी खाने लगता है। जबकि बाकी सब डरे हुए अब वापस से अपने बेस पर जाने लगते हैं जहाँ की उनके फोन्स और बाकी डिवाइसेस थे। सैम सबको अपनी थ्योरी भी देता है कैसे उसने नोटिस किया कि वो एलियन एक बार में एक से ज्यादा लोगों पर अटैक नहीं करता, शायद से जब वो अपने एक शिकार को खाता है तो उसे इससे कई घंटों तक एनर्जी मिल जाती है। इसलिए ही पहले लेनी, फिर उसके अंकल बर्ट और अब वैस, तीनों की मौत में लगभग एक जितने समय का गैप रहा है। सो उन्हें कैसे भी करके यहाँ से निकलकर उस एलियन के बारे में सबको बताना होगा। यहाँ रास्ते में क्लेयर बाकी सबसे माफी भी मांगती है कि कल के दिन जब उसका पति बर्ट इस टूर को कैंसिल करना चाहता था तो उसने ही बैंकरप्सी से बचने के लिए उसे ऐसा करने से मना कर दिया। वहीं उसने तो उन्हें गाड़ी और लेनी की मौत के बारे में भी नहीं बताया, वरना तो अगर वो कल बर्ट की बात मान लेती तो बर्ट और वैश अब तक जिंदा होते। हालांकि अभी के लिए तो उन्हें सबसे पहले यहाँ से निकलने के बारे में सोचना था और वे जल्दी से अपने बेस में आकर अपनी फोन्स लगाने लगते हैं। लेकिन जैसा कि होना ही था, यहाँ बीच रेगिस्तान में किसी के भी फोन में कोई सिग्नल नहीं आता। अब ट्रैवर गुस्सा हो उठता है कि फिर वे यहाँ से निकलेंगे कैसे। हालांकि क्लेयर ने उसे तभी याद दिलाया कि हर रोज पायलट टॉम अपने हेलीकॉप्टर से उन्हें यहाँ पर खाना सप्लाई करने आता है और उन्हें बस कल उसके आने तक का इंतजार करना होगा। कर्टनी जो कि डर रही थी, सैम उसे यकीन दिलाता है कि चाहे जो भी हो जाए वो उसे कुछ नहीं होने देगा और कर्टनी को भी उस पर पूरा भरोसा था। कि तभी उन्होंने नोटिस किया कि उनका फोन भी अचानक से मेल फंक्शन करने लगा। सब समझ जाते हैं कि इसका मतलब वो एलियन यहाँ भी आ गया। अब सैम जल्दी से गन लेकर उस पर फायरिंग करने लगता है, मगर इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा और उसकी गन की बुलेट्स उस एलियन की मोटी चमड़ी को भेद नहीं पाती। सो वो भी बाकी लोगों के साथ भागकर एक कमरे में छुप जाता है। उसे बाकियों से पता चला कि उसकी आंट क्लेयर और एक लड़की मीका जल्दबाजी में एक छोटे से टॉयलेट शेड में छिप गई जो कि ज्यादा मजबूत भी नहीं है। तो सैम कर्टनी को दरवाजा खोलने को कहता है ताकि मौका मिलते ही वे दोनों यहीं भागकर आ जाएं। लेकिन ट्रैपर ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया क्योंकि वो उन दोनों के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालेगा। सो सैम अब उसे दरवाजा खोलने के लिए लड़ने लगता है। वही इन सब से अनजान मौका मिलते ही क्लेयर उस लड़की मीका के साथ यहीं आने लगी, लेकिन वो दरवाजा तो अब तक बंद था। सैम जल्दी से अंदर ट्रैपर को बेहोश कर दरवाजा खोलता है, जिससे कि वो लड़की मीका तो अंदर आ गई, लेकिन उसकी आंट क्लेयर के अंदर आने से पहले ही एलियन
अब उसे भी पकड़कर उसका खून चूसने लगता है। अंदर सैम और बाकी सब दरवाजे को पकड़े हुए थे कि वो खुल ना सके, और वो एलियन अब अपना काम करके फिर चला गया, क्योंकि वो एक समय पर एक ही शिकार करता था। सैम और कर्टनी अब गुस्से में ट्रैपर पर भड़क उठते हैं कि अगर वो बीच में ना आता तो वो क्लेयर को बचा सकते थे, मगर उन्हें भी पता था कि बिना शिकार किए तो वो एलियन भी वापस नहीं जाता, और उन्हें अब उम्मीद करनी होगी कि उस एलियन के वापस आने से पहले उनका पायलट टॉम अपने हेलीकॉप्टर के साथ यहाँ आ जाए। इस पूरी रात सैम बाकी तीनों के लिए पहरा देने लगता है। वहीं कर्टनी उसे इसके लिए थैंक्स भी बोलती है जो उसने उन्हें बचाने के लिए इतना कुछ किया। अब सुबह होते ही उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देते ही वे खुश हो गए कि फाइनली वे यहाँ से निकल सकेंगे। लुइस ने यहाँ पर रेडियो से वेरीफाई भी कर लिया कि वो एलियंस आसपास नहीं था, तो वे जल्दी से जाकर पायलट से कहते हैं कि वो उन्हें अभी यहाँ से निकाल ले। हालांकि टॉम को लगा कि चूंकि यहाँ पर बर्ट और क्लेयर नहीं थे तो कहीं ये बच्चे अपने टूर को बीच में छोड़कर भाग न रहे हों। सैम उसे सब रिवील करता है कैसे बर्ट और क्लेयर दोनों मारे गए। इसके अलावा इन पांचों के ग्रुप से भी वेस मारा गया, तो उन्हें अभी यहाँ से निकलना होगा और वे उसे बाकी सच्चाई बाद में बताएंगे। टॉम अब सिचुएशन को देखते हुए सब समझ गया और वो जल्दी से हेलीकॉप्टर से सप्लाईज खाली करने लगता है ताकि इन पांचों के बैठने की जगह बन सके। और वे सब अब खुश थे कि वे यहाँ से निकल ही जाएंगे कि तभी उन्हें हेलीकॉप्टर पर किसी जीव के कूदने की आवाज आई। लुइस जल्दी से उस रेडियो से पता कर लेता है कि ये आवाज तो उसी एलियन की है जो कि पीछे से उनके हेलीकॉप्टर से लिपटा हुआ था, और वो साइड में बैठी मीका को भी टेंटिकल से पकड़ उसका खून निचोड़ने लगता है। वहीं चूंकि पूरा प्लेन जमीन के आसपास ही उड़ रहा था तो सैम उन्हें कहता है कि वे एक एक कर नीचे कूदकर अपनी जान बचा ले। ट्रैपर, लुइस और कर्टनी के बाद जब सैम को कंफर्म हो गया कि मीका भी बच नहीं पाएगी तो आखिर में वो खुद भी नीचे कूद गया, और एलियन बाद में पायलट टॉम को भी मार ही देता है जिससे कि वो हेलीकॉप्टर एक चट्टान से टकराकर ब्लास्ट हो गया। अब सैम, कर्टनी, लुइस और ट्रैपर ये सोचने लगते हैं कि क्या वो एलियन इस ब्लास्ट में मारा गया होगा क्योंकि उसकी स्किन बहुत मजबूत थी। अब सैम कहता है कि चूंकि ना तो यहाँ से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर ही बचा और न ही उनके पास कोई फोन ही है जिससे कि वे बाहर से मदद ही बुला सके, तो उन्हें इस रेगिस्तान को पैदल ही पार करते हुए सबसे नजदीक घर में जाना होगा जो कि यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर था। हालांकि ट्रैपर अब भी पहले जैसे अपने पैसों का रोप झाड़ते हुए कहता है कि वो इतनी लंबी दूरी तक पैदल नहीं चल सकता, लेकिन सैम ने उसे याद दिलाया कि अगर वो एलियन मरा नहीं होगा तो वो सबसे पहले उसे ही खाने आएगा। तो अभी के लिए वे तीनों अपने पैसों के एटीट्यूड को छोड़ एक साथ मिलकर खुद को बचाने की सोचे। अब बचे हुए 4 लोगों का ये ग्रुप पूरे 1.5 दिन तक चलने के बाद फाइनली टैली के घर पहुंच ही गए, जहां की इन सब से अनजान टैली की पत्नी समर मौजूद थी। सैम उसे सब बताता है कैसे एक एलियन एक मेटेओराइट से गिरते हुए पृथ्वी पर आ गया और वो अब एक एक कर उन सभी को मार रहा है। अब समर के पास इस घर में सिर्फ एक ही गाड़ी मौजूद थी, तो उन्हें उसी का इस्तेमाल कर यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मेन टाउन तो अभी भी यहाँ से बहुत दूर था। अब ट्रैपर ये सुनकर अकेला ही निकलने का सोचता है। उस पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि वो पीछे से निकल रहा है क्योंकि समर उस टाउन के पुलिस को फोन कर सब बता रही थी कि तभी उन्हें फोन में आवाज आनी बंद हो जाती है। सैम और बाकी सब समझ गए कि यानी कि वो एलियन जीव यहीं तक आ चुका है। तभी उन्हें ये भी नोटिस हुआ कि ट्रैपर यहाँ नहीं है, तो वे जल्दी से भागकर उसे देखने बाहर जाते हैं, जहाँ की ट्रैपर अकेला ही उन सभी को छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। अब सैम जल्दी से पीछे से गाड़ी पे चढ़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर ट्रैपर ने उसे मारकर नीचे गिरा दिया और सैम इस इम्पैक्ट से बेहोश हो जाता है। अब बाकी लोग देखते हैं कि वो एलियन अब जल्दी से भागते हुए उसी ट्रक पर टूट पड़ा जिसमें कि ट्रैपर अकेले भाग रहा था, और वो अब सबके सामने उसे मार ही देता है। लेकिन सरप्राइजिंगली अब की बार वो एलियन सिर्फ एक शिकार पर नहीं रुकता और वो कर्टनी के पीछे भागने लगा। अब कुछ देर बाद जब सैम को होश आया तो बाकी लोग उसे बताते हैं कैसे वो एलियन बिना कर्टनी को मारे अपने साथ उठा ले गया। सैम जानता था कि वो एलियन हमेशा की तरह गुफा में रहता है, तो वो ही अब कर्टनी को बचाने जाएगा। वैसे भी वो एलियन एक साथ 2 शिकार नहीं करता, सो उसे कर्टनी को मारने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा। वहीं अब चूंकि उनकी इकलौती गाड़ी भी ट्रैपर की बेवकूफी की वजह से बर्बाद हो गई, तो सैम अब लुइस और समर को यहाँ पर ट्रैप बिछाने को कहता है और वो खुद अब काफी सारे हथियारों और बॉम्ब्स के साथ कर्टनी को ढूंढने जाने लगा।
वो खून के निशानों का पीछा कर उस केव तक पहुंच ही गया जहां की वो एलियन आया था। सैम बिना किसी आवाज के अंदर जाकर देखता है कि यहाँ तो सरप्राइजिंगली कर्टनी अब तक जिंदा थी और हैरानी वाली बात की एक छोटा सा एलियन जीव उसका खून पी रहा था। सैम सब समझ गया कि ये वही एलियन बेबी है जिसका कि उन्होंने ऑर्ब में एग देखा था, इसलिए ही इस बार उस एलियन ने कर्टनी को बिना मारे यहाँ उठा लाई ताकि उससे उसका बेबी एलियन खून चूस सके। सैम को अब तक रेडियो से ये भी पता चल गया कि वो बड़ा एलियन यहीं आ रहा है, तो वो जल्दी से बेबी एलियन को शूट कर उसे जान से मार देता है और फिर वो घायल कर्टनी को उठाकर बाहर निकलने लगा। वहीं पीछे बड़ा एलियन अपने मरे हुए बेबी को देख भड़क चुका था, जिसकी आवाजों को सुन सैम अपने प्लान के अनुसार एक बॉम्ब लेकर गुफा के दरवाजे को बंद कर देता है ताकि उसे निकलने का कुछ समय मिल जाए और वो कर्टनी को लेकर बाइक पर निकल ही गया। दूसरी ओर समर के घर पर लुइस ने अब तक पूरी तैयारी कर ली थी, जो ट्रैप्स उसे सैम ने बिछाने को कहे थे। यहाँ अब तक सैम भी कर्टनी को लेकर वापस आ चुका था और वो बताता है कैसे वो एलियन जीव यहीं आएगा और इस बार तो वो अपने बेबी के मरने के बाद और ज्यादा गुस्से में होगा, सो उसे अपने जाल में फंसाना उनके लिए और आसान हो गया। अब थोड़ी ही देर में उस एलियन के आते ही सैम उसे अपने पीछे लगाकर एक खास जगह पर ले जाने लगता है और सही वक्त पर समर ने एक ट्रैप में बिजली चालू कर दी, जिससे कि सैम छोटा होने के कारण उसके बीच से निकल गया और वो एलियन अब उसमें फंस ही जाता है। लेकिन इतना पावरफुल शॉक लगने के बावजूद वो फिर खड़ा होने लगा। समर समझ जाती है कि सैम उससे बच नहीं पाएगा, तो वो खुद ही अब एक गाड़ी ड्राइव करते हुए उस एलियन में एक ऑयल टैंक को ब्लास्ट कर देती है, जिसमें कि वो खुद भी मारी गई। मगर घायल होने के बावजूद वो एलियन अब भी खड़ा हो गया। यहाँ से तो सैम और लुइस समझ जाते हैं कैसे बाहर से इस एलियन की स्किन बहुत मजबूत है और वे ऐसे तो उसे मार नहीं पाएंगे। तो सैम अब रिस्क लेकर एक बॉम्ब लेकर एलियन के मुंह में डाल देता है और फाइनली इस बार अंदर से ब्लास्ट होने से वो जलने से मारा ही गया। तीनों ने फाइनली उस एलियन को हरा ही दिया। वहीं अब तक पुलिस भी आ चुकी थी, जहाँ की आखिर में सैम, कर्टनी और सिर्फ लुइस ही जिंदा बचे। तीनों ने साथ मिलकर उस एलियन की कमजोरी ढूंढ ली और उसे हरा दिया, लेकिन इसके पहले उन्होंने अपने बहुत से साथियों को खो दिया। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।